बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पीपीएससी में आई हुई कैनाल पटवारी और दूसरी जॉब को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा मेन टॉपिक है वो कैनाल पटवारी होगा, लेकिन मैं दूसरी जॉब की तफसीलात भी आपको बता दूंगा। तो कैनाल पटवारी की जॉब्स, क्वालिफिकेशन, सिलेबस, इनकी सैलरी, इनकी ड्यूटीज़, इसके हवाले से आपको मुकम्मल गाइडलाइंस दी जाएंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले दूसरी जॉब्स का मैं आपको बता देता हूँ। ये आप ऐड के अंदर देखें तो सबसे पहले कैनाल पटवारी की जॉब्स है, इसको मैं डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा। पहले मैं आपको दूसरी जॉब के बारे में थोड़ा ब्रीफली बता दूं। इसके अंदर जी असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब आई हुई है। उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो एमएससी चाहिए। उसके अंदर एमएससी या बीएस सेकंड डिवीज़न चाहिए इन्वायरमेंटल साइंस में। और इसके अलावा जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है उसकी 26 हैं। इसका जो पेपर होगा उसका पेपर पैटर्न भी दिया गया है। उसके अंदर जी इन्वायरमेंटल साइंसेज है 15%, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट इंजीनियरिंग, और इसके अलावा बीएससी इन केमिकल इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये सब 15-15 नंबर्स के इसके अंदर शामिल है। और जो बाकी 25% है उसके अंदर जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स वगैरह, पाक स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़ वगैरह शामिल है। दूसरी जो जॉब है रिसर्च असिस्टेंट, उसके लिए जी बीएससी चाहिए, बीएस चाहिए स्टैट्स में, या बीए और बीएससी, और आपको कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट आपने स्टैट्स का पढ़ा हुआ हो। उसकी नंबर ऑफ़ सीट्स जो 3 है। जूनियर क्लर्क की जो 25 सीट्स हैं, लेकिन इसके अंदर ये एम्प्लॉय सन्स की हैं काफ़ी ज़्यादा। जो ओपन मेरिट पे हैं वो 16 हैं। और उसके लिए एफए एजुकेशन चाहिए, हाई सेकेंडरी स्कूल। इसके अलावा आपकी जो टाइपिंग स्पीड है 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। और इसके अलावा आपका जो है एमएस ऑफिस का भी एक अलग से टेस्ट होगा। और इसके अंदर जो सिलेबस है वो भी इसी तरह से 80% जो है जनरल नॉलेज वगैरह है, और 20% एमएस ऑफिस और कंप्यूटर स्किल्स वगैरह हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर की भी हैं। ये पीपीएससी का जो है ऑफिस उसी की जॉब्स हैं ये जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। इसके लिए भी इंटर चाहिए, और उसके साथ 40 वर्ड्स पर मिनट भी चाहिए। जूनियर क्लर्क के लिए 25 वर्ड्स पर मिनट चाहिए। इसके अलावा जी स्टेनोग्राफर्स की हैं 4, और सिक्योरिटी ऑफिसर की हैं। उसके लिए एक रिटायर्ड आर्म फोर्सेस में जो है वो चाहिए। इसके अलावा लाइब्रेरियन की एक है, और 154 जो है स्टेनोग्राफर्स की पोस्ट है। उसके लिए सेकंड हायर सेकेंडरी स्कूल, मतलब कि एफए पास होना चाहिए आपका, एफए के इक्विवेलेंट होना चाहिए। और जो है आपका 70 वर्ड्स पर मिनट ये आपका शॉर्ट हैंड में होना चाहिए। और इंग्लिश के अंदर जो है 35 पर मिनट्स आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपके पास 3 मंथ का कोई कोर्स भी होना चाहिए कंप्यूटर से रिलेटेड। और इसकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो लाहौर में ही है। मतलब आप इसकी जो आपकी जो सारी जॉब होगी वो सेक्रेटेरिएट के अंदर, मतलब लाहौर के अंदर ही होगी। और इसका ये होगा, पहले टेस्ट होगा, जो उस टेस्ट को क्वालिफाई कर जाएंगे उनका फिर एक इंग्लिश का जो है शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा। और इसके बाद जो वो क्लियर कर जाएंगे उनका टाइपिंग टेस्ट होगा। और उसके बाद जो एमएस प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो इसके बाद एंड पे होगा सबसे, और उसके बाद इंटरव्यू होगा जी। तो ये उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब कैनाल पटवारी की बात करते हैं। सबसे पहले इसकी जो मैं आपको क्वालिफिकेशन के हवाले से बता देता हूँ। इसके लिए जी इंटरमीडिएट चाहिए, कंप्यूटर साइंस में हो, या हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसके अलावा आपके पास 3 मंथ का जो है कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए किसी गवर्नमेंट इदारे का। और इसके अलावा आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। और इसके अलावा आपका प्रोफिशिएंसी एमएस ऑफिस टेस्ट भी होगा। मतलब पहले आपका टेस्ट होगा जनरल नॉलेज, उसका जो सिलेबस है इसके अंदर ऐसे ही है कि जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, पाक स्टडीज़, इस तरह की चीज़ें, इंग्लिश, एवरीडे साइंस। तो जिनका मेरिट वो बनेगा उसके बाद उनका दूसरा टेस्ट होगा टाइपिंग का 40 वर्ड्स पर मिनट। फिर उनका जो टेस्ट पास हो जाएगा उसके बाद उनका टेस्ट होगा एमएस ऑफिस के अंदर, प्रोफिशिएंसी के अंदर, मतलब आपका कंप्यूटर पे टेस्ट लिया जाएगा। तो इस हवाले से ये इसकी क्वालिफ़िकेशन हो गई। जो एज है, इसकी एज लिमिट काफ़ी ज़्यादा है। मतलब इसके अंदर मेल जो है वो 33 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, फ़ीमेल 36 ईयर तक, और जो स्पेशल पर्सन है वो 43 ईयर्स तक। और जो इनकी है पोस्टिंग है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, वो जिस एरिया में वो अप्लाई कर रहे होंगे उनकी जॉब जहाँ पे लगेगी उनकी पोस्टिंग भी उधर ही होगी। मतलब ये आपके सामने 36 जो एरियाज़ हैं वो शो हो रहे हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल लिखा हुआ है, या कैनाल सर्कल जो लिखा हुआ है, जैसे अपर चनाब कैनाल सर्कल लाहौर है। तो अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे तो आपकी पोस्टिंग भी इसी एरिया में होगी। मतलब आप जिस एरिया में पोस्टिंग करेंगे, जिस एरिया में आप अप्लाई करेंगे आपकी पोस्टिंग भी उसी एरिया में होगी। तो इसकी नंबर ऑफ़ सीट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, ये आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रही हैं, 30 हैं। इसके अंदर स्पेशल पर्सन का कोटा भी है, मिनॉरिटी का कोटा भी है। वो पहले से 5 स्केल तक वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके बच्चों का अलग से कोटा है 20%। और इसके अलावा ओपन मेरिट पे भी हैं।
तो इस पर आप ज़रूर अप्लाई करें। अब बात करते हैं इनके टाइपिंग टेस्ट के हवाले से कि ये कैसे पास करना है। तो टाइपिंग टेस्ट जो 40 वर्ड्स पर मिनट है, इसकी जो है मतलब कि एक मुश्किल टेस्ट होगा। अगर 25-30 तक होता तो वो ईजियर टेस्ट होता है। इसका जिस तरह आपने कैनाल पटवारी के रिटन टेस्ट की तैयारी करनी है, इसी तरह आपने जो इसके टाइपिंग टेस्ट की तैयारी भी पहले दिन से ही करनी है, क्योंकि इसका हो सकता है कि अनाउंसमेंट के बाद, इनकी लास्ट डेट के बाद जो 31 जुलाई है, उसके बाद विद इन 1 और 2 मंथ के अंदर अंदर इसका पेपर भी हो सकता है और उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट भी। तो उस इतने कम टाइम में टाइपिंग टेस्ट जो है उसकी प्रैक्टिस अगर आपको नहीं है तो आप अभी से उसकी स्टार्ट कर दें, इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं है, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी सैलरी के हवाले से है तो सैलरी इनकी जो अभी लेटेस्ट थी वो ऑलमोस्ट 35+ तक थी, और जो अभी इंक्रीमेंट लगे हैं जून के बाद बजट में, और इनकी जो सैलरी है वो 40+ होगी, जो कैनाल पटवारी BS 11 के हैं। इसके अलावा जी परमानेंट और टेम्परेरी के हवाले से पूछा जा रहा है कि इस जॉब्स की नोयत क्या है। तो ये जॉब्स जो हैं 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है इनिशियल, इस पर ये कॉन्ट्रैक्ट पे रहेंगे। 3 साल के बाद ये जॉब परमानेंट हो जाएंगी। मतलब ये किसी के माइंड में ये डाउट होता है कि ये जॉब शायद परमानेंट ना हो, तो ये बिल्कुल परमानेंट जॉब है और 3 साल के बाद ये आपको परमानेंट कर देंगे। कर रहे होते हैं वो मैनुअल काम कर रहे होते हैं ज़्यादातर अभी भी, रजिस्टर वगैरह पे या उनका जो होता है। लेकिन जो अभी आपकी हायरिंग होनी है वो, जैसे कि आपको मालूम है कि 40 वर्ड्स पर मिनट उन्होंने रिक्वायर किया है कि टाइपिंग स्पीड चाहिए, तो आपको जो मोस्टली काम होगा वो कंप्यूटर पे होगा। तो ये एक मेजर डिफरेंस है पहले वाले जॉब में और अब वाली जॉब में, कि जो आपका अब ज़्यादातर काम होगा वो कंप्यूटर का होगा। वैसे ये जो जॉब है वो ऑफिस की भी जॉब है, प्लस ये विज़िट मतलब फील्ड की भी जॉब है, मतलब आपको विज़िट वगैरह भी करने होंगे, प्लस आपकी ऑफिस की जॉब भी है। तो ये दोनों नेचर्स की जॉब है। इसके अलावा दूसरा जी, इसके काम के हवाले से कि इनका काम क्या होता है। इनका जो काम होता है वो ये होता है कि नहरी इंफ्रास्ट्रक्चर का मुआयना करना होता है इन्होंने। ये जो नहरी पानी के तनाज़ात वगैरह होते हैं वो इन्होंने हल करने होते हैं, और एक नहरी पानी का जो इस्तेमाल होता है उसकी फ़ीस वगैरह इन्होंने जमा करनी होती है। इसके अलावा ज़मीन की मालियत का भी ये रिकॉर्ड रखते हैं, और इसके अंदर एक टर्म यूज़ होती है एक आबियाना। आबियाना वो होता है जी कि जो रकम जो होता है महकमा आबपाशी काश्तकारों से वसूल करता है उनकी ज़मीनों पे, मतलब जो पानी वगैरह लगाते हैं नहरी पानी, तो उसके अवज़ जो उसको रकम मिलती है उसको आबियाना कहते हैं। तो एक जो कैनाल पटवारी है उसको एक मखसूस इलाका या मखसूस रकबा है वो दे दिया जाता है कि इसका जो है आपने फ़ीस या आबियाना भी जिसको कहा जाता है कि वो आपने वसूल करनी है, तो उसके ज़िम्मे ये होता है। इसके अलावा कोई नहरी पानी का तनाज़ा होता है या उनके जो ज़मीन के हवाले से, रकबे के हवाले से जो होता है, नहरी पानी के हवाले से अगर कोई इशू बन जाता है तो वो उनका हल करना इनकी जॉब ड्यूटी में शामिल होता है। और जो मैंने आपको आबियाना बताया है, जो फ़ीस उन्होंने वसूल करनी है वो हर 6 माह के बाद उन्होंने काश्तकारों से वसूल करनी होती है। और ये जब आपकी जॉब हो जाएगी, मतलब आपका इंटरव्यू फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी, तो पहले आपकी 3 या 6 माह की है जो ट्रेनिंग होगी। इसमें आपको सारी गाइडलाइंस दी जाएंगी कि आपने जो जो काम करना है उस हवाले से आपको मुकम्मल ब्रीफ़ किया जाएगा। तो इंशाल्लाह के हवाले से ऐसा है कि इसका जो टेस्ट होगा वो मैंने आपको पहले भी बताया कि बेसिकली चीज़ें होंगी, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स। तो उसके लिए आप PPSC पास पेपर है उनको अच्छे से पढ़ें, और इसके अलावा जो प्रीवियस पेपर्स हैं आप PPSC पास पेपर्स वो अच्छे से पढ़ें, स्पेशली जो है 2019 के बाद से जो PPSC पेपर हुए हैं वो। इसके अलावा करंट अफेयर्स में आप फोकस रखें, पाक स्टडीज़ के जितने भी सवालात हैं उनको अच्छे तरीके से याद करें। इसके अलावा हमारे चैनल पे अगर आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं या आपको जॉब की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस मौजूद हैं, आप तैयारी के हवाले से भी वो वीडियोस देख सकते हैं। इंशाल्लाह उसमें से भी आपको क्वेश्चन आएंगे। बाकी आपको वीडियो